नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का ये वीडियो मैंने सोमवार यानी कि आज मार्च 18 मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद सब पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन ऑप्शन चार्ट्स इंडेक्स चार्ट्स और पूरा चार्ट्स डेरिवेटिव सब देखने के बाद बनाया। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और एफआईआई का कंटिन्यूस सेकेंड डे सेलिंग, फ्राइडे को भी सेलर थे, आज भी वो सेलर है, ज्यादा सेल है, बहुत नॉमिनल लॉन्ग है उनका यहाँ पर। आज आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी सेम हाल था, तो भी आज फ्यूचर्स में सेलर थे। प्रॉप डेस्क ने भी सेम चीज किया, बहुत कम लॉन्ग है कंपेयर टू फ्यूचर्स। आप 1:3 का एफ आई आई प्रॉप का 1:3 है। बाकी आप देख सकते हो डीआई और एफआईआई का तो बहुत ज्यादा फ्यूचर शॉर्ट पोजीशंस था। डीआईआई का हमें समझ में आता है कि वो हेज ट्रेड होता है। एफआईआई का क्या हेज था नहीं लगता है मुझे, उस पर मैं जब स्टॉक फ्यूचर्स में आएंगे तब बात करेंगे उस बात पर। क्लाइंट्स का लॉन्ग और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी हुआ, क्लाइंट्स लाख की तरफ भरते हुए इस समय। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का यहाँ थोड़ा सा बुलिश स्टैंड हुआ है। फ्राइडे क्लोज 2.22 रेशियो था, आज 1.95 हुआ है। और आप देख सकते हो मेनली कारण ये है कि उनका नेट पुट काफी कम हो गया कॉल के सामने में इस समय। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन नॉमिनल पुट स्क्वायर ऑफ किया उन्होंने आज। प्रॉप डेस्क ने अपना बेरिश स्टैंड को हल्का किया, बट अभी भी बेरिश है वो। 1,13,000 को 49,000 किया और 1,66,000 लॉन्ग्स को 98, मतलब दोनों साइड में थोड़ा सा अनवाइंडिंग। खास करके कॉल देखिए, काफी फ्रेश लॉन्ग एडिशंस किया है आज प्रॉप डेस्क ने। क्लाइंट्स ऑन दी अदर हैंड जो बहुत बुलिश थे मार्केट में, आज उन्होंने अपना बुलिश स्टैंड को थोड़ा लाइट किया, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा लाइट। 64,000 अब नेट 22 हो गया। बट पुट साइड में बहुत जबरदस्त अनवाइंडिंग, 3,24,000 आप 2 लाख हो गया इधर में बाकी उनका। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है और साथ में हैवी ड्यूटी फ्रेश शॉर्ट्स भी किया है। सो ये जो पहले लग रहा था मुझे कि ये शायद उनके लॉन्ग के अगेंस्ट में शॉर्ट है, पेयर ट्रेड हेज किया है, बट यहाँ पर भी शॉर्ट है। सो दोनों साइड एफआईआई का फ्यूचर्स में शॉर्ट सिनेरियो। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग और फ्रेश शॉर्ट्स फ्यूचर्स में। प्रॉप डेस्क इधर बायर, काफी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी का बाइंग और कुछ शॉर्ट्स। क्लाइंट्स बाइंग है नो डाउट, बट सामने से क्लाइंट्स का शॉर्ट्स भी काफी है। नेट लॉन्ग यस यहाँ पर यहाँ पर सिग्निफिकेंट शॉर्टिंग भी करते हुए क्लाइंट्स। चलिए अब चेक करते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग बिल्डअप में आप देख सकते हो सिर्फ 4 स्टॉक्स निकल के आए हैं। और शॉर्ट कवरिंग में जो ओआई चेंज है बहुत लो है, बहुत ज्यादा ओआई चेंज नहीं है शॉर्ट कवरिंग का फिलहाल। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में कोई ट्रेड मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डेज में कई बार स्टॉक्स अपने इंटरम टारगेट अचीव कर लेता है या शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आता है। बट क्योंकि ये फिलहाल तो आज का शॉर्ट कवरिंग छोड़ के बाकी सब में ओआई चेंज काफी सिग्निफिकेंट है, आपको कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो में नॉमिनल चेंज, बहुत ज्यादा नहीं। एडवांस डिक्लाइन आज टक्कर का रहा एकदम मार्केट में। एफआईआई आज नेट सेलर, सामने से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बायर, यानी कि बैलेंस कुछ 200 करोड़ का डिलीवरी प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिल के लिया। आज का टॉप गेनर टाटा स्टील, टॉप लूजर कोफोर्ज रहा। इस स्टॉक दोनों स्टॉक्स को भी आज हम चेक करेंगे। स्टॉक कॉल्स और ऑप्शंस में एफआईआई हैवी ड्यूटी बाइंग, यहाँ पर इसको हम हेज बोल सकते हैं इसके अगेंस्ट में। सामने से पुट बाइंग भी बहुत किया है आज एफआईआई ने इस लेवल पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं कॉल शॉर्टिंग, 1,50,000 पहुंच गए वो। प्रॉप डेस्क थोड़ा सा शॉर्ट ज्यादा है। पुट्स में अनवाइंडिंग है और हैवी ड्यूटी पुट शॉर्टिंग, तो यहाँ पर एफआईआई प्रॉप डेस्क सॉरी अपना लॉन्ग फ्यूचर को हेज नहीं कर रहे हैं, उल्टा पुट भी शॉर्ट किया है इस लेवल में। प्रॉप डेस्क का आज बुलिश स्टैंड स्टॉक फ्यूचर्स के तरफ। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना ऑप्शन सेलिंग ना फ्यूचर ट्रेडिंग, तो यहाँ हमें उनका वॉल्यूम ज्यादा दिखता है। बट आज कॉल में ज्यादा नहीं है जितना सेलिंग के सामने। इनफैक्ट
आज क्लाइंट्स का पुट बाइंग काफी सिग्निफिकेंट है पुट शॉर्ट के सामने। चलिए अभी चेक करते हैं ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स को, और साथ में ये टाटा स्टील और कोफोर्ज के चार्ट। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स और ये दो पर्टिकुलर स्टॉक चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टॉप स्टडी ठीक से करें, रिस्क प्रॉपरली मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो टाटा स्टील में आज 5% का सुपर डुपर ग्रीन कैंडल, यहाँ पर 5% का चेंज है। ओआई चेंज बहुत नॉमिनल है, 0.38। लास्ट 5 दिन में सिग्निफिकेंट फॉल आया था, 3% का लास्ट 5 दिन का फॉल है। उसमें 15% ओआई चेंज, मतलब फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए इधर में, फ्रेश शॉर्ट्स। तो इसका ये हम एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि आज शॉर्ट कवरिंग ज्यादा, या तो शॉर्ट कवरिंग ज्यादा हुई है आज, ओआई चेंज बहुत नॉमिनल चेंज है, शॉर्ट कवरिंग हुई है तभी ये ना कि नेट फ्लैट बना है। और ऐसा भी है कि अभी तक इसमें सिग्निफिकेंट फ्रेश लॉन्ग्स एडिशन भी नहीं हुए। सो ज्यादा शॉर्ट कवरिंग, सिग्निफिकेंट फ्रेश लॉन्ग्स ऐड नहीं हुए। वो कहाँ होंगे अभी, उसको पहले एक बार हम ओआई डेटा को एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसके ऑप्शन डेटा को। तो ऑप्शन डेटा में आप देख सकते हो कि आज इसमें सिग्निफिकेंट सी साइड में कवरिंग हुई है, जबरदस्त कवरिंग। देखिए शॉर्ट्स का कवरिंग देखिए यहाँ पर, जबरदस्त जबरदस्त कवरिंग होते हुए यहाँ पर नॉन स्टॉप यहाँ पर। और पुट साइड में डिसेंट ओआई एडिशन है, पुट राइटर काफी काफी आया है सिस्टम में आज यहाँ पर, एकदम सीरियसली। जिन्होंने 5 दिन पहले का या पहले का वो पुट्स ले रखा था, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होते हुए पूरा यहाँ पर। ओआई एडिशन जो दिख रहा है हमें, वो सीधा आप 152 पर भयानक ओआई एडिशन है, और उसके ऊपर भी काफी कवरिंग ही कवरिंग है। सबसे हाईएस्ट ओआई इसका 160 पर है, जबरदस्त हुआ है ये यहाँ पर। और उसके बाद सीधा 155 है जहाँ कवरिंग है। इंटरेस्टिंगली 152 पर ओआई एडिशन काफी हैवी हुआ है यहाँ पर। और पुट साइड में हाईएस्ट ओआई 140 का है यहाँ पर, 1,62,000 का। उसके ऊपर सीधा 145 पर है, और एक 150, क्योंकि राउंड फिगर लेवल है, 150 उसका है। फिलहाल 150 का पुट कॉल रेशियो काफी बेरिश है, इसका काफी बेरिश। 149 का भी बेरिश है, सीधा 148 का पुट कॉल रेशियो बुलिश दिखा रहा है इस समय। चलिए इसकी भी चार्ट्स को चेक करते हैं हम एक बार। तो चार्ट्स के हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम से जो रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहा है वो 152 और 154 पर है इस समय। और हमने 152 के ओआई में सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन देखा है फिलहाल। और सपोर्ट जो है वो इस समय इसके केस में 144 पर है, 46 पर भी है वो डेली बेस लाइन पर, उससे स्ट्रॉन्गर सपोर्ट 144 पर इस समय। ऑप्शन डेटा भी अगर हम देखेंगे तो एडिशन 145 और 144 में सिग्निफिकेंट है, 146 पे नहीं, उसके ऊपर यस 147 148 पर है। तो चलिए अब चेक करते हैं हम कोफोर्स को, जो आज सबसे बड़ा लूजर था डेरिवेटिव सेगमेंट। सो कोफोर्ज में आज एक ब्लैक मारुबोजू ऑलमोस्ट बना, ऑलमोस्ट ब्लैक मारुबोजू कैंडल है वो, बट काफी हैवी सेलिंग आप देख सकते हो। ओपन इक्वल टू हाई वाला स्टॉक है आज, ओपन इक्वल टू हाई यहाँ पर। बेरिश फुल डे मोमेंटम सेलिंग का रहा स्टॉक में। और इसका ओआई चेंज आप देख सकते हो, आज के सेलिंग में काफी सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन है, शॉर्ट्स, फ्रेश शॉर्ट्स और ऐड हुए। और पिछले 5 दिन से भी काफी शॉर्ट्स थे सिस्टम में, काफी शॉर्ट्स थे। तो बेरिशनेस फिलहाल तो काफी जबरदस्त इस स्टेज में इसका। चलिए इसका ओआई भी चेक कर लेते। तो टाटा स्टील के हिसाब से इतना ओपन इंटरेस्ट, इतना लिक्विड नहीं है ऑप्शन, फिर भी तो यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे स्क्रीन में कि काफी सिग्निफिकेंट कॉल एडिशंस हुए हैं, कॉल
ओआई में कॉल ओपन इंटरेस्ट में काफी एडिशन है का स्टॉक के ओआई के हिसाब से देखे 6,000 हाईएस्ट ओआई है, उसके बाद सीधा 6,500 पर नेक्स्ट मेजर हुआ है। पुट साइड में इतना ज्यादा कवरिंग नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इधर है 6,100 इधर में, बहुत ज्यादा ओआई चेंज नहीं हुआ है इसका, क्योंकि ओआई पहले से भी बहुत कम था बिकॉज इतने दिन से गिर रहा था। तो पुट राइटर इनफैक्ट यहाँ थोड़ा एडिशन भी है, आप देखोगे तो यहाँ से पूरा एडिशन पूरा। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली आज कोफोज में अनाउंसमेंट आई थी 3,200 करोड़ का क्यूआईपी आएगा, तो पहले से थोड़ा डिक्लाइन और आज ऊपर से थोड़ा और सेलिंग प्रेशर उस क्यूआईपी के न्यूज में। पुट साइड में हाईएस्ट ओआई इस समय इसका 5,000 पर है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा, 5,500 पर, सॉरी सबसे ज्यादा हुआ है, पर बहुत ज्यादा कंपेयर टू कॉल साइड नहीं है फिलहाल। फिलहाल 5,700 का पुट कॉल रेशियो बेरिश ही है इसका फिलहाल। इसका 5,600 एकदम पार पर, 5,500 का हुआ है काफी डिसेंट। तो चलिए इसके भी चार्ट को एक बार चेक कर लेते हैं हम। और इसमें इस समय इचिमोकू के हिसाब से जो सपोर्ट है वो इस लेवल पर है। इचिमोकू का यहाँ पर एक ब्लॉक सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट आ रहा है इस समय 5,600 और 5,500 पर। 600 500 बंद हुआ है ऑलमोस्ट 5,700, तो 100 200 रुपीज नीचे का अच्छा सिग्निफिकेंट सपोर्ट है फिलहाल के लिए। रेजिस्टेंस जो है वो इस समय 6,000 पर, 6,000 पर काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिलहाल खड़ा हुआ है। उसके ऊपर निकलेगा तो 6,200 पर एक काफी बड़ा वॉल बन चुका है इसका फॉर दिस सेटलमेंट एटलीस्ट। तो चलिए आप चेक करते हैं हम अपने इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चेन को, और आगे का कल का क्या सिनेरियो बन सकता है उसे एनालाइज करते हैं। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी का जो कल से जो एक्सपायरी शुरू होगा उसकी ट्रंकेटेड वीक है, फ्राइडे को ही एक्सपायरी हो जाएगी, क्योंकि मंडे होली के लिए हमारे यहाँ हॉलीडे है। तो इसका ऑलरेडी प्रीमियम थोड़ा एडजस्टेड ही है, हॉलीडे सबको पता है पहले से। सो जो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 10,425 पर है। आज काफी हैवी सेलिंग था इस पे। 10,425 का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है वो 10,275 आज के लो पर एकदम आप बोल सकते हो सपोर्ट है। उसके नीचे और 100 200 पॉइंट साफ कर सकता है इंडेक्स उसके नीचे। सो चलिए देखते हैं 10,400 और 200 का चेक कर रहा हूँ। 300 का डेटा क्लियर नहीं आ रहा है मुझे चार्ट्स पर, तो 400 और 300। तो 10,400 का कॉल एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है 75 का, और इसका पहले हम सपोर्ट को चेक कर लेते हैं एक बार। सपोर्ट जो है फिबोनाची लगा देते हैं, चेक करते हैं। सो इमीडिएट सपोर्ट तो यही है 75, फिर 50, 670 50 सीधा 21 का प्लंज है 50 के नीचे, तो 50 केयरफुल, उसके नीचे तो कोई काफी डीप प्लंज कर देगा ये। और रेजिस्टेंस कहाँ है, जबरदस्त रेजिस्टेंस है ये वाला लाइन इधर में इसका, जो है फिलहाल 100 पर। उसके पहले एक टाइनी रेजिस्टेंस ऑलरेडी है 90, बट 100 बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 100 निकाल देगा तो सीधा आपको 130 फॉर्मेलिटी है, सीधा मूव 150 टू 180 का ये कॉल दे सकता है फिर उस केस में। चलिए इससे 10,200 के पुट को भी चेक कर लेते हैं। तो 10,200 का पुट रेजिस्टेंस यहाँ पर 100, उसके बाद 150, 150 बड़ा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 55
उसके नीचे 40, फिर 25। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। कल से न्यू एक्सपायरी है। 10,300 पुट पर ताजा ताजा फ्रेश एडिशन आज। उसके नीचे 10,200 पर कुछ सिग्निफिकेंस है, पर मेन 10,300 का पुट राइटर का कॉन्फिडेंस। इन द मनी में भी थोड़ा पेनिट्रेशन होते हुए यहाँ पर कॉल साइड 10,300 पर ही है। अब थोड़ा ऊपर इधर कॉल साइड ऑफकोर्स ज्यादा है, 350 पर भी है, 400 पर भी है, 450 पर भी है, और फिर सीधा 10,500 पर सिग्निफिकेंट है, क्योंकि रेड कैंडल डे सेलिंग प्रेशर में है लास्ट एक हफ्ता से। कॉल साइड राइटिंग तो प्रैक्टिकल ऑब्वियस है। और 10,300 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल बुलिश है। तो कल के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो है 10,225 एज पर द डेटा ओपन हाई लो क्लोज। और उसके नीचे 10,150 रेजिस्टेंस, 10,400, उसके ऊपर 10,500। चलिए अब फिन निफ्टी को चेक करते हैं, जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी में आज एक बुलिश हार्मोनिक रेसिप्रोकल एबीसीडी बना है। और इसका तात्पर्य तो बुलिश ही होता है इसका। और इसके लिए जो कल का जो रेजिस्टेंस है एक्सपायरी के लिए, वो 20,750 पर है। बट ओवरऑल इस बुलिश रेसिप्रोकल का इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है, बट नॉट नेसेसरी कल ही हो उसका। और इसका जो फेलियर है वो आज के लो के पास से थोड़ा नीचे है, 350 पर। 350 के नीचे ये रेसिप्रोकल फेल हो जाता है। तो कल के लिए जो सपोर्ट है, कल एक्सपायरी के लिए, वो 550 पर है। 550 सपोर्ट, 750 का इसका रेजिस्टेंस कल के लिए। तो चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को, क्योंकि 625 बंद हुआ है, मैंने 650 और 600 के स्ट्रैंगल का चार्ट देख रहा हूँ। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 75 पर है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 75। इसके ऊपर निकलता है तो सीधा नेक्स्ट मूव हमें 125, और फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 175 के पास है। सपोर्ट का है, सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट तो 35 का ही है। वैसे बंद हुआ है सपोर्ट के सामने 50। और सपोर्ट खोजने की कोशिश करते हैं। यस, सपोर्ट है 45, 35, 25, फिर फायदा क्या बोलने का, 30 सीधा उसके नीचे। रेजिस्टेंस बात कर ली हमने रेजिस्टेंस की। चलिए अब देखते हैं 20,600 के पुट की। 20,600 का पुट इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यही है आपका 60। 60 के बाद सीधा इधर आता है रेजिस्टेंस इस लेवल पर 90, 90 टू 105, और फिर 135, 40 बड़ा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट का है, इमीडिएट सपोर्ट 40। आप देख सकते हो, एक, दो, तीन, चार, चार बार ये सपोर्ट को होल्ड करके बाउंस मारा है ये पुट ने। तो 40 के नीचे समझिए एज गुड एज फिनिश हो जाएगा, अगर 40 के नीचे सस्टेन करने लग जाएगा ये वाला पुट। फिर भी सपोर्ट मेजर कर लेते हैं 35, 30, 25, 20 जैसा। बट एक बार 40 के नीचे सस्टेन हुआ है, समझिए कल मार्केट स्ट्रांग खुलता है या फ्लैट रहता है मोर देन 1 आवर, और ये 40 के नीचे स्लिप होने लग जाता है, तो फिर इसका रिकवरी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर इसके लिए। चलिए ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन चेन में आप देखो 2600 पुट राइटर, उसके नीचे भी काफी पुट राइटिंग है, काफी स्ट्रॉन्ग। नीचे का हम नहीं जाते क्योंकि वो हीरो या जीरो वाले। यहाँ तक कि अगर हम रखे 2400, तो काफी सिग्निफिकेंट राइटिंग। इनफैक्ट इन द मनी राइटर भी है 650 पर, और उसके ऊपर सब अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग कॉल साइड और नॉमिनल अनवाइंडिंग है, बहुत नॉमिनल। और राइटिंग 2500 इन द मनी, 2600 पर भी आज राइटिंग आई है। मेन राइटिंग 700 ऑनवर्ड्स है अगेन। 850 के ऊपर हीरो जीरो वाले हैं सब। तो यहाँ तक अच्छा रेटिंग फिलहाल। पुट कॉल रेशियो 20,600 का काफी बुलिश है, काफी बुलिश इस समय।
तो आज के ओपन आई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 20,450, उसके नीचे 2250, रेजिस्टेंस 2800, उसके ऊपर 21,000। चलिए अब नेक्स्ट बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 46,900 पर है, 46,900 यहाँ पर। साइकोलॉजिकली तो 47,000 भी है, बट 46,900 उसके पहले एक रेजिस्टेंस है। और जो सपोर्ट है वो 46,350 पर है, इचिमोकू के बेस लाइन के थोड़ा सा नीचे 350 पर इधर पर सपोर्ट खड़ा है उसका। उस हिसाब से हम देखते हैं आगे क्या करता है। तो चलिए इसका भी हम 46,600 और 46,500 का कॉल पुट को एनालाइज करते हैं। पर आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो पहले सपोर्ट देख लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस देखते हैं 46,600 के कॉल का। तो सपोर्ट आपका 200, 180, 150, फिर सीधा 115 नीचे की तरफ। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 360, उसके बाद 360 टू 400 आप बोल सकते हो, 400, 400 के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 600, 400 के बाद। तो काफी बड़ा मूव आ सकता है 400 के ऊपर ऑल द वे 600 के तरफ। इसके लिए पुट में चलते हैं। पुट रेजिस्टेंस पहले पढ़ लेते हैं पुट का। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे इसका दिख रहा है 350, उसके पहले एक छोटा रेजिस्टेंस 300 पर है, 350 बड़ा रेजिस्टेंस, 350, 400 और फिर तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 200, 180, 135 और फिर 100। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में शॉर्ट कवर, लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग है 46,600, 500 पर। पुट राइटर कॉन्फिडेंस उसके नीचे के तरफ, उसके ऊपर नहीं। यहाँ थोड़ा सा इन द मनी है थोड़ा, बट 46,500 पर अनवाइंडिंग दोनों साइड है, कॉल साइड में भी हमें थोड़ा अनवाइंडिंग दिख रहा है, उसके ऊपर तो अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग पूरा। यहाँ कॉल साइड में एडिशन थोड़ा 46,000, सिग्निफिकेंट राउंड फिगर, 46,400 पर भी एडिशन है। और उसके ऊपर अगेन बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं है। सबका लगता है ध्यान कल फिन निफ्टी पर है, यहाँ इतना एडिशन फिलहाल नहीं। 46,500 का पुट कॉल रेशियो अभी भी बुलिश है, थोड़ा काफी बुलिश, थोड़ा नहीं काफी बुलिश है। सो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 46,150, उसके नीचे 45,750, रेजिस्टेंस 47,000, उसके ऊपर 47,400। चलिए लास्ट में आप निफ्टी को भी एनालाइज करें। सो निफ्टी में आज ओपनिंग वीक रहा पूरा, वापस वही लास्ट 4 दिन के लोज को कंटिन्यूस टेस्ट कर रहा है। देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथा दिन वही 21,900 के पास जाके वहां से बाउंस आ रहा है। और लास्ट के थोड़ा टाइम में थोड़ा सेलिंग आया है, एक बार तो काफी 22,100 के ऊपर फुल कोशिश थी सस्टेन होने की। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 22,100 का ही है। 22,100 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग शायद काफी सिग्निफिकेंट आ सकता है। और सपोर्ट का है कल के लिए 22,000 साइकिल राउंड फिगर पे, उसके नीचे वापस वही 21,900 टेस्ट शायद, और या फिर ब्रेक भी हो सकता है बिकॉज 4 कंटिन्यूस बार उधर से ही बाउंस मारा है। सो 22,000 और 21,900 क्रूशल सपोर्ट लेवल्स। ऊपर 22,100 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग शुरू हो सकती है निफ्टी में। तो चलिए चेक करते हैं 22,100 और 22,000 के कॉल पुट को। तो 22,100 का तो इमीडिएट रेजिस्टेंस वैसे 110 ही है, बट ये बहुत क्लोज है, तो बड़ा वाला ऑल द वे यहाँ पर 140, यहाँ आप देख सकते हो, एक बार, 2 बार, तीसरी बार, 4 बार, 4 बार 140 50 क्रॉस करने से स्ट्रगल हुआ है। सो 140 के ऊपर सुपर स्ट्रांग है टिल 200 और फिर
270। सपोर्ट का है, इमीडिएट सपोर्ट आपका 80 पर है। उसके नीचे कहाँ? 60, 50, 40, 25। चलिए चेक करते हैं 22,000 के पुट को। तो 22,000 का जो पुट है, रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो इधर ही है 105, जहां से रिजेक्ट हुआ। इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो 120, 170, 210 सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 60, फिर 50, फिर ऑल द वे डाउन टू 40। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं इसका, निफ्टी का। सो आप देख सकते हो राइटिंग काफी डीप में है, 21,900, 850, और वहां अपर में इतना राइटिंग नहीं है थोड़ा सा इन द मनी है, 22,100, 150, बट उतना कॉन्फिडेंस पुट राइटर का नहीं है, ज्यादा नीचे की तरफ पुट राइटर की कॉन्फिडेंस देखते हुए। अपसाइड में थोड़ा पुट बायर्स का प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। कॉल साइड में थोड़ा कवरिंग 950 और 22,000, ये एक बुलिश सिग्नल। 20, इवन दो ओआई बहुत बड़ा है 22 का, बट फिर भी इधर हमने शॉर्ट कवरिंग देखा कॉल राइटर का, जो काफी एक बुलिश सिग्नल जैसा मानूंगा, क्योंकि नॉर्मली दिखना नहीं चाहिए। और 22,100 ऑनवर्ड्स राइटर एकदम जोरदार बढ़ती है इधर इसमें। फिलहाल 22,000 का पुट कॉल रेशियो बुलिश है, 2250 का बेरिश है, बट मैं 22,000 देखूंगा, ये काफी बुलिश है इस समय। इवन दो पुट साइड में 22,000 पर एडिशन आज नेग्लिजिबल है, कॉल अनवाइंडिंग ज्यादा होते हुए इस समय। सो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं, वो है 21,850, उसके नीचे 21,650, रेजिस्टेंस 22,250, उसके ऊपर 22,450। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।